आप सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे समृद्धि और एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आज है मंडे और इस उपलक्ष्य पर मार्केट बंद है, तो मैंने भी सोचा कि श्री राम के चरित्र की कुछ बात आपको भी बताऊं, जिससे आप भी अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव ला सकें। तो राम जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा, तो ये पाया होगा कि वो बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्तित्व रखते थे, हमेशा शांत रहते हैं और बहुत ही धैर्यवान थे। हम सभी ट्रेड करते हैं मार्केट में, कुछ दिन प्रॉफिट और कभी कभी लॉस भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हर दिन प्रॉफिट करे और उसे कभी लॉस ना आता हो। मैं ज़िंदगी को हमेशा ट्रेडिंग की तरह ही सोचता हूँ, सुख दुख मतलब प्रॉफिट और लॉस, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी लंबी है और आप भी ट्रेडिंग में लंबा रहना चाहते हो तो प्रॉफिट और लॉस की सीढ़ियों से तो आपको गुजरना ही होगा। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना प्रॉफिट और कितना लॉस करते हैं। असल में मैं मानता हूँ कि मायने ये रखता है कि वो प्रॉफिट और लॉस आपने पर्सनल ज़िंदगी में तो नहीं हावी हो रहा है, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में तो हावी नहीं हो रहा है। कभी प्रॉफिट आता है तो हम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या कभी लॉस आता है तो हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और ट्रेडिंग में लॉस का गुस्सा किन्हीं और चीज़ों में निकालते हैं। तो इससे हमारी पर्सनल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और आखिर में क्या होता है, लॉस। मतलब हम ज़्यादा दुखी ही रहते हैं और अपने समय और अपना व्यक्तित्व दोनों ही खराब करते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। तो मेनली क्या है, हम प्रभु श्री राम, क्योंकि कल एक आज एक ऐतिहासिक दिन है। वैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आते हैं आज के मेन टॉपिक में, कैसे सीखे प्रभु राम से। आपने बहुत से लोगों से ये सीखा होगा या बहुत से किताबों में ये आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और बहुत से ट्रेडर या तो ये मानते हैं कि जो आप सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो सिर्फ 20% ही काम आते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर ये मानते हैं कि 80% ऑफ टाइम ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम आती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम आती है, और लेकिन हम फंडामेंटल और टेक्निकल सीख तो लेते हैं, लेकिन हम शुरू में कहाँ मात खा जाते हैं, हम मात खाते हैं अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो कैसे बनाए अपने साइकोलॉजी या ऐसा व्यक्तित्व जो हर तरह की मार्केट में एक जगह स्थिर हो और अपने ट्रेडिंग कैरियर में फोकस्ड हो। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो राम और रावण का युद्ध। तो इससे जैसे हमारे पुराने जो बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, तो उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी लिखी हैं। जैसे भगवत गीता है, तो वहाँ कर्म का सिद्धांत बताया गया है। तो जैसे श्री राम के चरित्र से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, राम और रावण युद्ध शुरू होने वाला था, राम और रावण का तो मेन तो हम देखते हैं कि भगवान राम के पास जब शुरू में होता है इनका युद्ध, तो भगवान राम के पास सिर्फ और सिर्फ अपना धनुष और बाण है। लेकिन सामने कौन है, रावण, जो पूरे रथ में बैठा हुआ है। उसके पास कवच और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बड़ी सेना है। लेकिन हमारे प्रभु राम के पास तो पैरों में न तो जूते हैं और न पहनने के लिए कोई कवच। तो ऐसा ही ट्रेडिंग में है। मतलब हम कौन है, हम हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिनके पास नहीं अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं और नहीं अच्छे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई नहीं डेटा है और नहीं उतनी ज़्यादा कैपिटल है जो मार्केट को हिला सके या मूव करा सके। स्टार्ट में जब कोई इस मार्केट में आता है तो न्यूज़ देखता है, टिप्स लेता है, किसी के कोई दोस्त की कोई स्टॉक्स की जैसे कोई रिकमेंडेड होते हैं तो उनको लेता है। मतलब शुरू में ऐसा ही रहता है कि कोई नया ट्रेडर आया तो वो नहीं होता कि किसी ने कोई बाई कर लिया, सेल बोल दिया। तो जैसे गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास। मतलब जिसने बाई बोला बाई कर दिया और जिसने सेल बोला सेल कर दिया। और हमारे सामने कौन है, मार्केट मूवर्स या मार्केट मेकर्स। इट मीन्स जो मार्केट को बनाते हैं, बिग प्लेयर्स लाइक आपके FII, DII और जैसे प्रॉप डेस्क। तो हम क्या हैं, रिटेल ट्रेडर्स में। तो बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं मेनली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं
उन लोगों से सॉरी बोलता हूँ जैसे मैंने FIIs और DIIs को यहाँ पर रावण से कंपेयर किया है, लेकिन रावण में भी 10 दिमाग थे, मतलब 10 माइंड की पावर। तो उनके पास भी बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी है और बड़े बड़े एल्गो सॉफ्टवेयर्स हैं और उतनी ज़्यादा कैपिटल है जो मार्केट को मूव कर सके, किसी स्टॉक्स को भी मूव कर सके। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पास तो बहुत कम साधन है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा साधन है। और क्या होता है, और इन्हीं की मदद से जैसे हमने देखा है कि 90% ऑफ टाइम जो रिटेल क्या होते हैं लॉस, और 90% ऑफ टाइम और 90% लोग रिटेल ट्रेडर लॉस लेते हैं। बट इसका उल्टा 90% ऑफ प्रॉफिट कौन ले जाता है, यही FII, DII, प्रॉपडेस्क और से बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो किन की मदद से ले जाते हैं, जो उनके पास हथियार है, अपने हथियार का मतलब जो उनके पास अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, एल्गो सॉफ्टवेयर है, उनके पास लाइव डेटा आ रहा है। बट हमारे पास क्या है, छोटा सा सिस्टम है, हम उसी से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जब क्या होता है कि रावण और श्री राम का युद्ध होता है, तो विभीषण जी देखते हैं, तो वो बोलते हैं, प्रभु रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा। तो बोलते हैं कि देखो रावण तो युद्ध तो सोचते भी हैं कि रावण तो उसमें आ रहा है, रथ में आ रहा है, उसके पास सभी हथियारों से लेस है, लेकिन हमारे रघुवीर वो तो सिर्फ नंगे पाँव हैं। तो जब विभीषण ये देखते हैं तो रावण रथ में बैठा हुआ है और अपने एडवांस वेपन से लेस है, और राम जो जमीन से युद्ध कर रहे हैं। तो फिर श्री राम जी एक बात बोलते हैं, जैसे हम बिग प्लेयर्स के पास जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटा सा एक सिस्टम होता है, लेकिन उनके पास पूरा डेटा होता है, पूरा सिस्टम होता है, और उनके पास बहुत सी न्यूज एजेंसीज के वो भी होते हैं, लिंक्स होते हैं। तो फिर इसको देखकर राम जी फिर विभीषण से, तो जैसे विभीषण पूछते हैं कि राम जी से, नहीं आप वो, तो रावण तो पूरा लेस है अपने हथियारों से। तो फिर राम जी थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं विभीषण जी से, पहले विभीषण जी बोलते हैं राम जी से, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा की विधि जित वीर बलवान। मतलब आपके पाँव में नहीं जूते हैं, नहीं कवच है, और तो नहीं रथ है, नहीं और कोई कवच है शरीर की रक्षा करने के लिए, तो आप कैसे इस बलवान रावण से जीत पाओगे। सेम एस क्या होता है, नहीं हमारे पास FII, DI या बिग प्लेयर जैसी उतनी कैपिटल है और नहीं टेक्नोलॉजी है, तो हम उनके सामने कब तक टिके रह सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद राम जी थोड़े मुस्कुराकर बोले, सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सिंपली वो बोलते हैं, ये रावण है, इस रावण से जीतने के लिए इस प्रकार के रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे क्या, पूरे संसार रूपी शत्रु को किसी लकड़ी से बने रथ से नहीं जीता जा सकता। इट मीन्स यहाँ पर वो किसी और रथ के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारे पास कितनी ही कैपिटल क्यों न हो, लेकिन हमारे पास वो थिंकिंग नहीं है, वो साइकोलॉजी नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, और वो मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो हम हमेशा हारेंगे या लॉस करेंगे। प्रभु राम यहाँ पर एक व्यक्तित्व रूपी रथ के बारे में बताते हैं, सौरज मतलब शौर्य, करेज, धीरज धैर्य, तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो वो बोलते हैं शौर्य। अब यहाँ पर शौर्य क्या है, इट मीन्स आपने अपनी मेहनत, जैसे क्या होता है कि आपने अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, और वो स्ट्रेटजी क्या है, एक्यूरेट आपको कोई बाय या सेल सिग्नल दे रही है। तो जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, आपने उसमें बैक टेस्ट किया है, बढ़िया अच्छी मेहनत से उसमें बैक टेस्ट किया है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो वो कभी स्ट्रेटजी लाइक जैसे कोई कैंडलस्टिक में काम करता है, कोई चार्ट पैटर्न्स में काम करता है, तो कोई भी, तो जब भी वो कोई बाय या सेल सिग्नल दे रही होती है, तो जब बाय या सेल सिग्नल वो जनरेट करती है, तो उसको लेने के लिए अगर उसने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, तो वहां पर उसको लेने के लिए हमारे पास करेज होना चाहिए। करेज मतलब शौर्य, तो करेज है। तो आपने तो ये सुना होगा कि मार्केट में कोई रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो अगर करेज ही नहीं होगा उस स्टॉक को लेने का, उसको लेने का जो आपने स्टडी की है, तो फिर तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो जो आपकी स्टडी है, टाइम है, सब बर्बाद गया। तो फर्स्ट है कि करेज, तो सबसे बड़ा रिस्क है, तो वही है। अगर आपने नहीं लिया तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर एंट्री लेने का करेज होना चाहिए आपके पास। तो सेकेंड है धैर्य, मतलब पेशेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्या होता है जो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रेड ट्रेड तो ले लेते हैं, बट क्या होता है और उसमें लेकिन क्विक, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ट्रेड में क्विक लॉस देखकर हम एग्जिट हो जाते हैं जल्दी। लेकिन लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उसने अभी तक कोई सेल सिग्नल जैसे एग्जिट सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन हम पहले ही उस लॉस को देखकर एग्जिट हो जाते हैं। तो हम अर्ली एग्जिट हो जाते हैं, क्या होता है, और अपना लॉस बुक कर लेते हैं और प्राइस दोबारा उसी लेवल पे जाता है। क्योंकि और कभी कभी हमारा टारगेट जो हमने सोचा होता है टारगेट उसे भी हिट कर जाता है, तो उस टाइम हमें क्या होता है, तो रिग्रेट होता है कि ऐसा हमने क्यों किया। तभी मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंस, तो क्या होता है, रिग्रेट होता है। तो ये होता है लैक ऑफ पेशेंस के कारण। कभी कभी हम ट्रेड सिग्नल जनरेट होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। आपने जैसे अपने क्या बोलते हैं, जैसे आपके उसने स्ट्रेटजी ने कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया है, बट उससे पहले ही हम ट्रेड ले लेते हैं और वेट नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है कि लास्ट में लॉस होता है। तो हम फिर लॉस बुक कर लेते हैं, और क्या होता है कि हम फिर दोष किसे देते हैं, तो फिर हम दोस्त क्या होते हैं, मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ऐसा ही है, मार्केट वैसा ही है। तो तो यहाँ पर क्या है, आपके पास पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फिर भगवान राम जी कहते हैं उनसे, विभीषण जी से, तो जीवन में सफल होने के लिए शौर्य और धैर्य, जो करेज और पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और वो रथ के बारे में बता रहे हैं, तो उस व्यक्तित्व रूपी रथ के शौर्य और धैर्य पहिए हैं। पहिए मतलब आपके पास कोई भी है तो मेन क्या है, शौर्य फर्स्ट, करेज, कोई भी किसी भी ट्रेड को लेने के लिए करेज होना चाहिए, देन पेशेंस, या तो उसमें वेट करना चाहिए, या कोई जैसे स्ट्रेटेजी जैसे कोई हमने बनाई है, अगर वो अभी सिग्नल जनरेट नहीं कर पा रही है तो हमें वेट करके रुकना चाहिए। देन वो कह रहे हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य, तो सत्य क्या है यहाँ पर, ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो हमेशा आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहो ट्रेडिंग में। जो आपने सोचा है सिर्फ वो ही करो। जिस चीज़ में आपके पास कोई एक्सपर्टीज है उसमें आप जैसे उस चीज़ में आप हमेशा ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहो। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है, कभी हमारे सिस्टम में कोई ट्रेड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, तो हम सोचते हैं कि खाली क्यों बैठूं यार, कुछ तो करना ही है, और कुछ मार्केट में और तो हम देखते रहते हैं कहाँ पर कोई बाइंग आ रही है, कहाँ पर कोई सेलिंग आई है, किसी का कोई रिकमेंडेशन आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, बाई करने लग जाते हैं। और जब हमारा सिग्नल सिस्टम या कोई हमारा सिस्टम हमें सिग्नल देता है, तब हम किसी और ट्रेड में इंगेज या बिजी होते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम लॉस करते हैं। तो इसे जैसे हमारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न घर के रहे न घाट के। मतलब जो हमारे उसने सिग्नल दिया था हमारे सिस्टम ने, नहीं उसे हम ले पाए, और जो हमने जल्दबाजी में जो हमने ट्रेड ले लिया था और वहाँ भी हमने लॉस किया, तो इसे क्या बोलते हैं जैसे हमारी इसमें लोकल भाषा में, न घर के रहे और न घाट के। तो हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने ट्रेड पे, अपने अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपने व्यक्तित्व पे हमेशा ऑनेस्ट रहो। तो हमेशा क्या है, जो स्ट्रेटजी बनाते हो उसमें इधर उधर जाओगे तो लॉस ही होगा मेनली। तो फिर आगे कहते हैं सील मतलब शालीनता, शांत, पीसफुल माइंड। तो क्या होता है ट्रेडिंग, तो फिर क्या होता है ट्रेडिंग आवर्स में हमेशा शांत रहो, क्योंकि ट्रेडिंग आवर में हलचल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रेड में हो तब भी, या ट्रेड में ना हो तब भी, क्योंकि क्या होता है क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअल में, कभी कभी एक कैंडल में ही क्या होता है कि 200-400 की मूवमेंट आ जाती है इंट्राडे में। तो उस मोमेंट को लेने के लिए हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि मोमेंट आई, हम नहीं पकड़ पाए। बट क्या होता है कि हमारा जो ट्रेडिंग वो है सिस्टम है, क्या पता उसने नहीं दिया है, तो हम सब कुछ भूल के क्या होते हैं, उसको उस ट्रेड को लेने की सोचते हैं। उस टाइम हम बिना सोचे समझे बाई कर लेते हैं। क्योंकि और मैंने आपसे बोला है, जैसे क्या बोलते हैं जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं वो मार्केट मेकर्स हैं, और उनके पास हमसे कई ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं जिससे वो हमको ट्रैप करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको शांत रहना है और थोड़ा वेट करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको बाई या सेल सिग्नल दे रही है, तभी सिर्फ ओनली ऑन तब बाई या सेल्स करना है। तो अब हम आते हैं वही राम जी वाले उसमें। तो राम जी बोलते हैं सत्य, हमेशा ऑनेस्ट रहो अपनी स्ट्रेटेजी पे या अपने उस पर जो तुम काम कर रहे हो। कोई भी नहीं, तुम अगर कोई और काम भी कर रहे हो तो उसमें ईमानदार रहो। और सील मतलब शालीन, शांत रहो, क्योंकि शांत अगर तुम हो तो आपको ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता होगी आपके पास। देन आगे वो बोल रहे हैं बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजी जोड़े। तो यहाँ पर एक शब्द है विवेक, वाइस, मतलब जैसे क्या होता है, अगर आपके पास क्या विवेक नहीं है
तो हमेशा आपके पास अपना विवेक होना ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी न्यूज़ चैनल ने कोई न्यूज़ चैनल है, किसी ने भी कोई स्टॉक बाइंग या सेलिंग करने की रिकमेंडेशन दी है, या फिर किसी क्या साथी ने कोई रिकमेंडेशन दी है, तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपना अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि हम शुरू में क्या होता है कि टिप्स पे ज़्यादा लोग वो करते हैं, टिप्स ले लेते हैं किसी से, तो अपना दिमाग नहीं लगा पाते, तो यहाँ पर लॉस होने की ज़्यादा चांस है। अगर प्रॉफिट अगर एक दो बार प्रॉफिट हो भी जाता है, बट इससे क्या होगा, आपकी आदत खराब होगी। आदत खराब होगी तो क्या होगा, आप जो मेहनत आपको खुद करनी चाहिए थी वो कोई दूसरा कर रहा है, तो उसमें सक्सेस होने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि तैरना तो आप खुद ही क्या सीखोगे ना, किसी जैसे तैरना हो गया, ड्राइविंग करना होगा, ये आप सिर्फ खुद ही सीखोगे। तो ट्रेडिंग भी एक टाइप से तैरने और ड्राइविंग के समान ही है, मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप टिप्स पे रहेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, आपके पास अपना विवेक होना चाहिए, अपने पास अपनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आपने कोई चार्ट पैटर्न, जो जैसे किसने बाय रिकमेंडेशन दे दी, सेल दे दी है, तो आप देखोगे ना चार्ट में कि चार्ट में हो गया रहा है। अगर चार्ट में बाइंग दे दी है तो आप अपनी स्टडी करोगे। अगर आपने पाया कि हाँ बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तब मैं एंट्री लेता हूँ, तब तो फिर नेक्स्ट एक शब्द है इसमें, क्षमा मतलब माफ़ करना, एक टाइप से फॉरगिव करना। तो कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है, हम कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है गलती करनी, क्योंकि वो गलती से ही सीखता है धीरे धीरे। तो शुरू में ऐसा होता है कि शुरू में बहुत बार ऐसा होगा आपसे, हमेशा ऐसा ही होता है कि 1-2 साल में कई बार गलतियां हो जाती हैं। कोई बड़े बड़े लोग भी गलती कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज़ है ना, वो पैसा कमाने के लिए आपको वो करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो ट्रैप करने जैसे वो ट्रैप भी करती है। तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हम एग्रेसिव बाइंग कर लेते हैं, या जल्दबाजी में हम कभी क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमें लॉस होता है, बट उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि हमारा लॉस हो गया, लेकिन हम ये ज़रूर सोचते हैं कि इस लॉस को रिकवर हमें ज़रूर करना है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। तो हमेशा फिर वहाँ हम क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग ये एक टाइप से ट्रैप है बड़े लोग का, कि वो लोग ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं कि लोग रिवेंज ट्रेडिंग करें। तो ये पूरा उन्होंने पूरा बनाया होता है एक सिस्टम, तो एक टाइप से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमने कुछ ले भी लिया है तो क्या करते हैं तो हम उस रिवेंज ट्रेडिंग में करते हैं कि हम पोजीशन साइजिंग या तो उसकी अपोजिट साइज बाई कर लेंगे या सेल कर लेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ उस टाइम हम ये भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें लॉस हुआ है, तो हमें इसको पूरा करना है, अपने इसको लॉस को प्रॉफिट बनाना है। तो वहाँ पर हम पोजीशन अपनी साइजिंग बढ़ा देते हैं किसी भी, और अपोजिट साइज में हैवी पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं। तो इससे जो मेनली मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं। तो उस टाइम अगर एक बार गलती होगी है तो खुद को माफ़ करो, क्योंकि एक बार गलती होगी तो शांत रहो, देन उसके बाद की गलती होगी है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर हम ये कर लेते हैं तो रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं। तो आगे राम जी बताते हैं, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति जन्म संतोष कृपाना। तो मैंने तो एक चीज़ बताई है आपको, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो विथ ऑनेस्टी, क्योंकि अगर हार्ड वर्क अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो किसी भी चीज़ में लगे हो आप, अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो आपको भगवान पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी रखते हो तो एक बार रखो भगवान पर, क्योंकि सच्ची मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क किया है, तो भगवान पर भरोसा रखो, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और मैं ये सही कह रहा हूँ कि जरूर आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप पूरी ईमानदारी से काम करो। ऐसा नहीं कि मतलब कि कभी भी कुछ भी कर लिया। तो सिर्फ तभी मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक सिस्टम बनाओ एक अच्छा, तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपको ज़्यादा ही पैसे कमाने हैं तो कोई दूसरा सिस्टम बनाओ, ऐसे ही कितने 3-4 सिस्टम बना लो। क्योंकि सिस्टम ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आप यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं, और लॉन्ग टाइम यहाँ आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन एक है तो भगवान पर भरोसा ही एक सारथी के समान है। तो भगवान राम बोल रहे हैं कि इस वजन सारथी सुजाना, जो आप भगवान पर भरोसा या वो कर रहे हो तो वो आपका सारथी बनेगा। देन उसके बाद बोल रहे हैं संतोष कृपाना। संतोष क्या है, तलवार के समान संतोष। तो ये क्या है, एक टाइप से सेटिस्फेक्शन, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस क्या होता है कि तो मैं मानता हूँ ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपने जितना सोचा है आपको उतना मिल रहा है तो सेटिस्फाई रहो ना। ट्रेडिंग में ये आमतौर पर होता है, हमारा डेली का टारगेट हिट हो जाता है, बट हम ये नहीं कर सकते, तो बट हम रुकते नहीं हैं और अगेन एंड अगेन ट्रेड करते रहते हैं। इसमें वैसे हमारा कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो हमारे ब्रोकर का होता है, क्योंकि उसे ब्रोकरेज मिल जाती है। तो फिर क्या होता है, तो हम अपने ब्रोकर का ही भला करते हैं इस टाइप में। तो अगर इंट्राडे में अगर आपका टारगेट या एसएल हिट हो जाता है
तो वेट करो, जल्दबाजी में कोई नया ट्रेड मत लो, क्योंकि और जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ रह सकते हो। और क्योंकि अगर क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम प्रॉफिट में होते हैं, उस टाइम हम एक एग्रेसिव या कोई ट्रेड ले लेते हैं, देन क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ एक मार्केट ऐसा है कि यहाँ जो प्रॉफिट है, लॉस होने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, और देन फिर आपको क्या रिग्रेट होगा कि मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष। तो ये तो भगवान राम बोल रहे हैं कि संतोष एक कृपाण हमारी तलवार के समान है। और आप जो व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, वो जिस व्यक्तित्व वाले रथ की बात कर रहे हैं, तो मेनली वहाँ पर एक रथ का डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा, अगर कोई इस रथ में चढ़ा है जिसके पास धैर्य हो और पेशेंस हो, करेज हो, सेटिस्फेक्शन हो, ऑनेस्टी से काम करता हो, तो जो इस रूपी रथ में बैठा है तो वो हमेशा सक्सेस होगा। तो फिर आगे वो बोलते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। तो वो तो अमल अचल मन मतलब स्टेबल माइंड। तो क्या होता है कि अगर स्टेबल माइंड है, ट्रेडिंग में एक स्टेबल माइंड होना हमेशा जरूरी है, क्योंकि जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं वो आप अगर सोचोगे वो कौन है, वो वर्ल्ड के, क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड है एक टाइप से। उनके पास सॉफ्टवेयर है जो हमारे पीसी के सामने, मतलब हमारा पीसी तो जैसे हम जिसमें ट्रेड करते हैं 2-3 सिस्टम होते हैं हमारे पास, लेकिन हमारा पीसी उतना स्ट्रांग नहीं होता। उनके पास एल्गो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमसे 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो इंट्राडे में हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। तो क्या होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबल माइंड चाहिए, क्योंकि हमेशा एक स्टेबल माइंड होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उनके ट्रैप में हमेशा फंसते रहेंगे, और 90% ऑफ टाइम वही होता रहेगा जो 90% लोग लॉस करते हैं, तो वही होता रहेगा, और हमारे साल के साल बर्बाद होते जाएंगे। तो देन नेक्स्ट बोलते हैं संयम नियम, मतलब रूल एंड डिसिप्लिन। तो मैं मानता हूँ कि रूल एंड डिसिप्लिन बेस है। अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, तो अगर या कोई नए ट्रेडर हैं जो इंट्राडे में आने वाले हैं, तो ये 2 चीजें, रूल्स एंड डिसिप्लिन, बेस है, बेस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। अगर बिना रूल्स के आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप समझ लो बिना रूल्स के कर रहे हो, तो समझ लो आप जुआरी बनने की कगार में हो। थोड़ा ही आपको कड़वा लगेगा, लेकिन असल में ऐसा ही है। क्योंकि अगर बिना रूल्स एंड उसके कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग तो बिजनेस है ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाओगे। जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो पूरी स्ट्रेटेजी बनती है, तो अगर बिना रूल्स एंड से करोगे तो समझ लो कि आप एक जुआरी बनने की कगार में हो। तो इसे एक्सेप्ट करो जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसिप्लिन, समझ लो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि डिसिप्लिन ही मेन है। और एक गॉड, समझ लो डिसिप्लिन इज द गॉड। तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि डिसिप्लिन से रहोगे तो यहाँ खुश रहोगे, और ज़्यादा सक्सेस पाओगे, और ज़्यादा समय तक टिक पाओगे, वरना आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि श्री राम के चरित्र से हमें ये सीखना चाहिए। तो भगवान जैसे तो विभीषण जी से तो इसी रथ के बारे में बता रहे हैं कि जो इस अजय रथ में बैठेगा तो वो हमेशा जीतेगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो जो मैंने बताया आपको रथ की जो उन्होंने परिभाषा दी, तो ऐसा रथ होना चाहिए इंसान के व्यक्तित्व का। तो इन बातों को हमेशा याद रखो। और फिर एक बार मैं आपको राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आज के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा चैनल प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।